दावेदारी पक्की है। हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं रजनी पटपटिया, जो रोहिणी वार्ड 24 से भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर निगम प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी कर रही हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी दावेदारी का आधार क्या है, संगठन में विशेष करके भारतीय जनता पार्टी में इनका ऐसा क्या योगदान रहा है जिसके आधार पर ये पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रही हैं, और क्षेत्र के लोगों के समस्याओं के समाधान में उनके ज़रूरतों पर किस तरीके से इन्होंने लोगों के बीच में रह के काम किया है, जिसके आधार पर ये लोगों से वोट की उम्मीद कर रही हैं। रजनी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से कब जुड़ी और भारतीय जनता पार्टी में आपके ऐसे कौन कौन से योगदान रहे जिसके आधार पर पार्टी से आप टिकट की उम्मीद कर रहे हैं? मैं 2004 से पार्टी में जुड़ी हुई हूँ और मैं तब से ही रूटीन में काम कर रही थी कि भी लोगों के लिए कुछ करना है। वो तो एक था कि भी एक लेडीज़ सीट आई तो शायद एक अंदर हौसला हमारे बुज़ुर्गों का हुआ, हमारी बहनों का हुआ, हमारे भाइयों का हुआ कि नहीं, अगर आप समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं तो आप निगम पार्षद के लिए क्यों नहीं वो करती हैं। हम आपके साथ हैं। आप जहाँ से मुझे इतना नहीं पता कि दिन में मेरे को रोज़ 150-200 फ़ोन आ रहे हैं कि हमारी बिटिया खड़ी हुई है, हम अपनी बिटिया के साथ हैं, और अगर समाज के प्रति अगर इतना अच्छा काम कर सकती है तो बिटिया हमारी खुल के आए और हम लोगों के लिए काम करें। अच्छा, वो अभियान से भी जुड़ी हुई हैं, एक महिला भी हैं। महिला होने के नाते आप बेटी पढ़ाओ जैसे जो अभियान है उसको किस तरीके से लोगों के बीच में, महिलाओं में, लड़कियों में, या जो लोगों को जागरूक करने के लिए कैसे काम कर रही हैं आप? मैंने बीच में बच्चों के लिए एक पार्क के अंदर रखा था कि बच्चों को, जो हमारे इधर अमर ज्योति कॉलोनी से जो बच्चे नहीं भी पढ़ पाते उन लोगों को जागरूक किया। एमसीडी स्कूल में जाके उनका एडमिशन भी करवाया। अपना प्रिंसिपल मैम से मिली, उनको ये बोला कि भी इनका कुछ भी जैसे भी हो, इन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बाकी जो होगा वो हम देखेंगे। कई बार चांस ये होता है कि मैं स्कूल में जाके कॉपी किताबें अपनी तरफ से, यानी कि अपनी खुशी से देती हूँ। किसी को ये नहीं है कि भी ठीक है एमसीडी देती है, मानती हूँ मैं, मगर अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं बच्चों का करती हूँ। अच्छा, नगर निगम चुनाव में जैसे आप प्रत्याशी के तौर पर आपकी दावेदारी है, रोहिणी वार्ड 24 जो है उसमें आपके दिमाग में क्या आता है जब हम यहाँ पे बात करते हैं, या आपके दिमाग में आता है कि अगर मैं चुनाव जीत गई तो मैं रोहिणी वार्ड 24 में ये प्रमुख काम है जो मुझे करना है, यहाँ पे साफ़ सफाई के साथ साथ ये सौंदर्यीकरण का काम है, उसको क्या कुछ दिमाग में आता है आपके? मैं अगर निगम पार्षद बनती हूँ, मैं ये नहीं कहती मैं बन गई, अगर मैं बनती हूँ, सबसे पहले पार्कों की, नाली की, जो जिससे लोग परेशान चल रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे वहीं पे जाके खेलते हैं, कि हमारे बच्चों को कोई बीमारी वगैरह ना लग जाए। मैं वहाँ के लिए नाली वगैरह का सारा यही काम करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ तक ये भी सोच के बैठी हूँ, हर ब्लॉक में मैं हफ्ते में एक बार राउंड लगाऊंगी। चाहे हमारा सेक्टर 16, 17, 15 जो अपना सरदार कॉलोनी और अमर ज्योति कॉलोनी। आपने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिसको ले करके आप जनता के बीच में जाएंगे ताकि लोग आपको वोट करें नगर निगम में, और आप अपने वो कौन कौन से काम हैं जिसको गिनाने वाले हैं कि आप लोगों के बीच में रही हैं, वो चाहे कोविड का काल हो या दूसरे जो समय हैं, उसको आप उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। कोविड-19 में मैंने काफ़ी काम किया है, ब्लॉक में किया है, सेक्टर 16 में किया है, 17 में किया है, अमर ज्योति कॉलोनी में किया है, सरदार कॉलोनी में किया है। मैंने अपने वार्डों को अपना घर समझा है, और अपने घर समझने के नाते जब भी आधी रात को भी कोई मुझे बोलता था हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं तुरंत उनके पास जाती थी कि भी कहाँ, और मैंने राशन वगैरह इवन तक अपने घर से निकाल के भी लोगों को दिया। सिर्फ लोगों का प्यार था जो मेरे प्रति था, शायद उनकी हौसला, चाहे कुछ भी आप मान के चलो, यानी कि जैसे मेरा प्यार पब्लिक के बीच में ही रहा है। इवन तक जैसे माता जी की किसी की पेंशन लगवानी है, या किसी का कोई काम करना है, या भी माता जी को कोई दिक्कत है, यानी कि करवाए लोगों के। मैंने इवन तक मैंने चश्मे वगैरह वितरण वगैरह भी करवाए कैंपों में। कान की सुनाई की, जो माता जी अपने घर में नहीं सुन पाते थे, भी बहू को लगता था कि माता जी नहीं सुन पा रही, उनको कान की मशीनें भी लगाई मैंने लोगों के, कि भी माता जी परेशान ना हो। यानी कि आज मेरे पे लोगों का इतना बड़ा हाथ है कि भी वो ये चाहते हैं कि भी हमारी बिटिया, हमारी रजनी पटपटिया यहाँ से निगम पार्षद के लिए खड़ी हुई। उन लोगों के प्यार के लिए मैं एक धर्म युद्ध लड़ने को जा रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी को लगता है कि नहीं, चुनाव इस बार जो है आपको नहीं किसी और को चुनाव का मौका देता है, आपका कदम क्या होगा? मेरा कदम यही होगा, पार्टी के लिए काम करूँगी, दिन रात एक कर दूँगी, और जो हमारी बहन जो भी खड़ी होगी उनके लिए दिन रात एक कर दूँगी। पटिया जो रोहिणी वार्ड 24 से अपने निगम प्रत्याशी के तौर पर इनकी दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से,
और लगातार इन्होंने पिछले 2004 से ही भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। संगठन के कामों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन्होंने, वह चाहे संगठन का कोई टास्क हो जो ज़मीन पर उतारना हो या फिर संगठन के द्वारा जो धरने प्रदर्शन और जो दूसरी आयोजन होते हैं उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है, महत्वपूर्ण तरीके से काम किया है। साथ ही अपनी सामाजिक सेवा की जो इनकी प्रवृत्ति है उसको लेकर के लगातार लोगों के बीच में रही हैं। लोगों की ज़रूरतों पे हमेशा खड़ा रहना इनकी स्वभाव में है। लोगों को जब भी किसी तरह की कोई परेशानी हुई, लोगों ने रजनी पटपटिया को संपर्क किया और इन्होंने उनकी परेशानी को दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही आधार है कि रजनी पटपटिया को, जैसा इनका कहना है कि लोग चाहते हैं कि ये चुनाव लड़ें और ये निगम पार्षद बन के आएँ, और इन्होंने जो काम गिनाए इन्होंने संगठन के प्रति और समाज के प्रति, उसके आधार पर यह तय है कि इनकी दावेदारी पक्की है।